अगर अपन कल गुड़िया देखें कुछ जेनेटिक्स के अंदर, तो अपन कल कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मुझे कुछ चीजें मिली थी। जैसे अपन बोले थे बेटा बात की कि इसके अंदर मुझे जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला था, क्या मिला था? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक जो रेशियो था वो क्या आया था? याद है? 3:1। 3:1 मतलब अगर अपन बेटा बात कर टॉल और डॉर्फ को लेके काम कर रहे तो 3 क्या थे बेटा बात में? कुछ याद है? टॉल। और जो 1 था बेटा बात में प्रोजेनी, वो क्या था? ड्वार्फ। कुछ याद आया आपको? है ना? या फिर अपन ने इसको बोला था बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। अगर टोटल बेटा बात करें, हमें 4 प्रोजेनी मिली थी, जिनमें से हमारे पास 3 तो कैसे थे? टॉल। एक कैसा था बेटा बात करें? ड्वार्फ था। तो अपन बोल सकते हैं कि टोटल 4 प्रोजेनी को अपन 100% बोलते हैं। तो जो बेटा बात करें टॉल था वो कितना था? 75%। और जो ड्वार्फ था वो कितना था बेटा बात करें? 25%। समझ पा रहे? इस तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, 75 और 25% के रिस्पेक्ट में। और जो जीनोटाइपिक रेशियो था, जीनोटाइपिक जो रेशियो आया था बेटा बात करें, वो आया था आपका क्या? कुछ याद है आपको? 1:2:1 के रेशियो में। मतलब जो गुड़े बात कर जीन लेवल पर एक्सप्रेस किया था अपन, समझ पा रहे? वो था कैपिटल टी, कैपिटल टी। मतलब एक था जो गुड़े बात, जिसको मैंने बोला था क्या? होमोजाइगस बेटा बात कर क्या? डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस का मतलब क्या है? एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले जो दोनों के दोनों एलील हैं गुड़े बात करें, वो सिमिलर है। दूसरा क्या था बेटा बात करें? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब जो गुड़े बात करें, यहाँ पे इन दो कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले, जैसे मैंने बोला था कि दो बेटा बात करें जो हमारे पास प्रोजेनी मिली थी, उनमें से दोनों का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। माना इनका अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा तो ये भी मुझे टॉल ही मिले थे। बात समझ पाए? पर इनका जीनोटाइप, जेनिक गुडे कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव। एक कैरेक्टर ही केवल गुडे बात कर पाता है, एक जीन ही, एक एलील ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। दूसरा गुडे जो एलील है वो क्या है? वो है बेटा बात कर रिसेसिव, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। और जो गुडे बात का हमारे पास एक प्रोजेनी पैदा हुई थी, वो ड्वार्फ पैदा हुई थी, जिसका बेटा बात करें जीनोटाइप अपन ने क्या बोला था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। मतलब ये भी कैसा था? होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। और गुडे बात करें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था, अगर आपको याद है। ये होमोजाइगस बेटा बात कर पता है डोमिनेंट था। और ये क्या था? होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस बेटा बात कर पता है डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। कुछ अगर आपको याद आया, ठीक है। अगर आप चाहें बूढ़े बात करें तो मैथमेटिकली भी अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास बेटा बात के जीनोटाइप फिनोटाइप पैटर्न था, ये कहाँ का था? F1 का कि F2 का? F2 बूढ़े बात के पीढ़ी का था। क्योंकि F1 में सारे के सारे मुझे कैसे मिले थे बेटा बात करें? F1 में मुझे मिले थे ऑल आर बूढ़े बात करें कैसे? ऑल आर टॉल। और वो भी कैसे थे बूढ़े बात करें? याद है कुछ? हेटेरोजाइगस बेटा बात का डोमिनेंट। फिर इनके अंदर अपन ने क्या किया था बेटा बात? क्या सेल्फिंग की थी? क्या की थी? सेल्फिंग। अगर सेल्फिंग की थी तो हमें मुझे बूढ़े बात करें F2 जनरेशन के अंदर ये जीनोटाइप फिनोटाइप पैटर्न मिला था। F2 F1 जनरेशन में तो मुझे ये मिला था, ऑल आर बेटा बात करें कैसे थे? अगर मॉर्फोलॉजिकल देखें तो ऑल के ऑल कैसे थे? टॉल थे। कुछ याद है? और बेटा बात करें सबका जो जीनोटाइप था क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनमें से बेटा अपने सेल्फिंग की, एक को बेटा बात कर पेरेंट्स की तरह कंसिडर किया, मतलब मेल पेरेंट्स, एक बेटा बात करें प्रोजेनी को फीमेल पेरेंट्स। फिर इनके बीच अपने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने का मतलब मुझे F2 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में मुझे जाने का पर्पस केवल इतना था क्योंकि इसके अंदर गुड़े बात कर रिसेसिव पेरेंट्स के करेक्ट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मुझे कहां जाना पड़ा? F2 जनरेशन में जाना पड़ा। अब अगर आप चाहो तो मैथमेटिकली भी इस कूड़े बात के इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आपको पता होता फॉर्मूला क्या होता है? कूड़े बात करें कैपिटल ए स्मॉल ए, याद है कुछ? अगर अपन देखना चाहें, दो प्रोजेनी लिए थे ना आपने। सेल्फिंग का मतलब क्या था? एक मेल पेरेंट्स को दीदी बात करें क्रॉस कराया था किसके साथ? कुछ याद है? फीमेल पेरेंट्स के साथ। मतलब मुझे कूड़े बात का दो बार ये जीनोटाइप लेना था। तो अपन क्या बोल सकते थे? कुछ आपको याद है? कैपिटल ए स्मॉल ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था दीदी बात कर? याद है कुछ? अगर दो जीन अपन ने पढ़े थे तो याद है कुछ अपन को? कैसा था? कैपिटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कुछ याद है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो समझ पा रहे? तो दीदी बात का वही यहां पर है। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा बेटा बात में? सोचो, कैपिटल टी का स्क्वायर प्लस बूढ़े बात की जल्दी बोलो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस बूढ़े बात करे क्या? स्मॉल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही बूढ़े बात के हमारे पास तो आ रहा है। एक बेटा बात करे कैसा है? कैपिटल टी का स्क्वायर मतलब कैपिटल टी। दो गुड़े बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब प्लस गुड़े बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी। दो प्रोजेनी ऐसी पैदा हुई थी, एक प्रोजेनी बेटा बात करें ऐसी पैदा हुई थी, और एक गुड़े बात करें कैसी पैदा हुई बेटा बात करें? स्मॉल टी स्मॉल टी। मैथमेटिकली भी ये गुड़े बात सही है। और मैथमेटिकली स्टैटिक्स में ही तो गुड़े रिजल्ट दिए थे। किसने दिए थे बेटा बात करें? मेंडल ने अपने। समझ पर उस समय तो उनको वो दिखता भी नहीं था ऑब्जर्वेशन। मटर के अंदर जाके वो कैपिटल टी स्मॉल टी तो नहीं देख रहे थे ना, वो तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। अब आपको पता है बेटा बात करें कि ये जो मुझे F1 जनरेशन की प्रोजेनी का सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन के अंदर गुड़े जो मोनो हाइब्रिड, सॉरी गुड़े बात कर जो मुझे फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो मिला, वो अपन ने किसी डायरेक्ट गुड़े क्रॉस करके निकाला था। लेकिन अपन चाहते बेटा बात करें तो उसको कैसे निकाल सकते थे? उसको अपन चाहते तो चेकर बोर्ड मेथड से भी निकाल सकते थे। कुछ अगर आपको याद आ रहा है, क्योंकि यही हमने गुड़े बात के पता है जीनोटाइप, यही जीनोटाइप
मेल का लिया था, यही जीनोटाइप टाइप किसका लिया था, फीमेल का। इनसे अपन ने गैमीट बनाए थे, तो दो टाइप के गैमीट बने थे, याद है। अगर बेटा बात करें हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ जीन है, तो 2 की पावर n से अपन ने गैमीट निकाले थे। टाइप ऑफ गैमीट, टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। और अगर नाइफ बेटा बात का मुझे चाहिए था नंबर ऑफ, या नंबर की जगह मुझे चाहिए था टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो मैंने लिखा था 3 की पावर n। या फिर टोटल नंबर ऑफ जाइगोट या टोटल पॉसिबल बेटा बात का इंडिविजुअल, तो उसके लिए लिखा था 4 की पावर n। तो अपन गुड़िया बात का चाहे डायरेक्ट किया था अपन ने, कुछ आपको याद आ रहा है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल पेरेंट्स, याद है गुड़िया। इनकी क्रॉसिंग किसके साथ कराई थी, फीमेल पेरेंट्स के साथ। उसका भी बेटा बात की जीनोटाइप फिनोटाइप क्या, सॉरी जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके अंदर बेटा बात की ये तो अपन ने क्या देखा, F2 जनरेशन में क्रॉसिंग करा रहे, जो F1 जनरेशन मुझे दीदी बात करे क्या ऑफस्प्रिंग मिली, फिर इनकी जब बेटा अपन ने ऑफ गुड़िया बात कहीं क्रॉसिंग कराई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पेरेंट्स। क्या बन गए, पेरेंट्स। जैसे बच्चे पैदा हुए, फिर वो दीदी बड़े हुए, बड़े होने के बाद वो भी क्या बनेंगे, जब उनकी क्रॉसिंग कराएंगे वो अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो वो भी तो पेरेंट्स बनेंगे। तो ये F1 प्रोजेनी का अपन ने सेल्फिंग करा रहे थे, मतलब ये भी क्या बन गया बेटा बात करें, पेरेंट्स। फिर अपन ने इनसे क्या निकाला था बेटा बात करें, गैमिट। गैमिट अपन ने बनाया था, किससे बनाया था, कुछ याद है बेटा बात करें, 2 की पावर n फॉर्मूले से। n यहाँ पे क्या था, हेटेरोजाइगस पेयर। इसके अंदर भी बेटा बात की एक पेयर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अंदर भी एक बेटा बात का पेयर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कितने टाइप की गैमिट बनेगी यहाँ पर, 2 टाइप की, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ याद है, एक गैमिट के अंदर बेटा बात करें ये वाला हमारे पास जीन जाएगा, दूसरे बेटा बात कर गैमिट के अंदर ये वाला जीन जाएगा। ऐसी फीमेल भी बेटा बात कर पता है 2 टाइप की गैमिट पैदा करेंगे यहाँ पर। एक के अंदर बेटा क्या जाएगा, कैपिटल टी, और दूसरे के अंदर क्या जाएगा, स्मॉल टी। कुछ याद आ रहा है आपको, ये बनाए थे कि नहीं बनाए थे अपन ने। अच्छा, फिर बेटा अपन ने क्या बोला था, ये जो किया था कितने टाइप के गैमिट बनेंगे वो तो इससे पता चलेगा, लेकिन जो बेटा गैमिट का फॉर्मेशन हुआ और हर गैमिट को गुड़े बात की किसी भी एक पेयर का केवल एक ही एलील ऑब्टेन हुआ, इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमिट। क्या बोलते हैं, तो जो मेंडल ने गुड़े बात करे अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए या पोस्टुलेट ऑफ इनहेरिटेंस दिए, वो ऑब्जर्वेशन ऑफ बेटा बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उनको क्या दिखा, F1 जनरेशन को देख करके उनको गुड़े बात करें पता है किसकी याद आई, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। F1 जनरेशन को उन्होंने देखा, F1 जनरेशन उनको सारे के सारे प्लांट कैसे मिले बेटा बात करें, टॉल मिले, मतलब किसी एक पेरेंट्स की तरह ही मिले। आपने 2 पेरेंट्स लिए थे याद हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। कुछ याद आ रहा है, एक डोमिनेंट पेरेंट्स प्योर लाइन, एक बेटा बात करें क्या रिसेसिव पेरेंट्स प्योर लाइन। और जब अपने इनके सारे बच्चे बनाए तो इनके सारे के सारे बच्चे कैसा पैदा हुए थे बेटा, कुछ याद है आपको, ऑल आर बेटा टॉल, पर हेटेरोजाइगस बेटा बात करें डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर बेटा बात करें 2 एलील एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले 2 एलील अगर एक साथ हो, वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो जो बेटा बात करें एलील डोमिनेंट होता है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, और जो बेटा रिसेसिव होता है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। गुडे बात किसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात का, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब है मुझे इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ना है। फिर जब गुड़े अपन कहां पे गए बेटा बात करें, हमने जब F1 जनरेशन की गुड़े बात का सेल्फिंग कराई, तो F1 जनरेशन मुझे जितने भी गुड़े बात के इंडिविजुअल मिले थे सारे के सारे क्या थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब सेल्फिंग का मतलब क्या है, और जीनोटाइप को मानो फीमेल, मतलब उसी मटर को गुड़े बात कर मेल लिया, उसी मटर को फीमेल लिया। मतलब यहाँ पे अपन क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको अपन यहाँ बोल रहे हैं सेल्फिंग। क्या बोल रहे हैं, तो कंडीशन यहाँ पे बताओ हमारे पास कितने टाइप के गैमिट बनेंगे। गैमिट के लिए पता करने के लिए बताया था कि 2 की पावर n याद रख लो। अच्छा 2 की पावर n तो दीदी मैथमेटिकली, पर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेटा बात करें जो एक करेक्टर को रेगुलेट करने वाले मेरे पास जो एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म है जिनको अपन बोलते हैं एलील, वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, सिमिलर लोकेशन पर। कुछ याद है, एलील कहां प्रेजेंट होते हैं, एलील को अपन ने क्या बोला था, एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म बेटा बात करो वन जीन विच आर प्रेजेंट ऑन गुडे बात कर सिमिलर लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की मतलब अगर पहला जीन जो गुडे बात में फर्स्ट क्रोमोसोम के टॉप पर है, तो दूसरा जीन गुडे मतलब जिसका डिफरेंट फॉर्म है एलील, वो भी फर्स्ट क्रोमोसोम के गुडे बात कर टॉप पर ही इसके सामने प्रेजेंट होगा, उसको अपन एलील बोला था। लेकिन गुडे बात कर जब गैमिट बनते हैं, गैमिट मतलब जब स्पर्म बनते हैं जैसे मेल में, ओवम बनते हैं फीमेल में, पॉलन ग्रेन बनता है गुडे बात क्या पता है मेल के अंदर, और एक सेल बनती है फीमेल के अंदर, प्लांट में अगर अपन बात करें। तो जब गैमिट बनते गुडे बात के, तो उनको हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से केवल एक क्रोमोसोम मिलता है पेयर में से। अब जगह सोचो गुडे बात करें, जो क्रोमोसोम मिलेगा उसके ऊपर जो जीन होगा वही तो गैमिट मिलेगा, उस गैमिट को वही वाला जीन मिलेगा ना। मैंने कहा बेटा बात करें कि ये हमारे पास जो क्या है एलील है, ये 12 नंबर के क्रोमोसोम पर है, तो पूरे डेफिनेटली इसका जो डिफरेंट फॉर्म एलील है वो भी 12 नंबर के क्रोमोसोम पर मिलेगा। ये टॉप पर है पूरे 12 नंबर के क्रोमोसोम के, तो ये भी टॉप पर ही बैठा है। लेकिन जब बेटा बात करें स्पर्म बनने का टाइम आएगा, तो स्पर्म को क्या एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम मिलेंगे, नहीं। अगर मेरे अंदर बेटा बात करें ऐसे कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो हर पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम आता है। जैसे इस पेयर का ये आ गया, दूसरे पेयर का स्तर बाल आ गया, तीसरे पेयर का स्तर बाल आ गया, चौथे पेयर का स्तर बाल आ गया, बस समझ पा रहे। तो हर पेयर का स्तर बाल ही मिलना नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि जब गैमीट बनेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट,
गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान हर एक पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम आएगा, लेकिन गुड़े बात करें जो क्रोमोसोम आएगा उस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट गुड़े बात करें वो जीन ही तो मेरे पास आएगा। तो अपन क्या बोलते हैं इसको गुड़े बात करें, सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम भी तो पहले पेयर में थे, जैसे अपन बोलते हैं कि एलील पेयर में, एलील पेयर में कैसे है, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में। अब गुड़े बात करें कि गैमीट जब बनेगा मतलब स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन और एग सेल का फॉर्मेशन होगा। ये पॉलन ग्रेन एग सेल कहां, फीमेल में, और स्पर्म ओवम कहां, हमारे अंदर। ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जब इनका फॉर्मेशन अगर होगा तो कंडीशन क्या आएगी गुड़े बात करें कि हर एक पेयर में से एक गैमीट को मतलब एक स्पर्म को केवल एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। दूसरा दीदी बात कर जो पेयर का दूसरा क्रोमोसोम वो दूसरे गैमीट के पास जाएगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में अपन यही तो कर रहे हैं, क्रोमोसोम का सेपरेशन। कुछ याद है मियोसिस फर्स्ट में अपन क्या करते थे गुड़े बात करें, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और मियोसिस सेकंड में अपन क्या करते थे गुड़े बात करें सेग्रीगेशन, और बेटा बात करें क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। कुछ याद आया? मियोसिस फर्स्ट में जब क्रोमोसोम थे तो वो क्रोमोसोम किसके फॉर्म में है, क्रोमेटिड के फॉर्म में है। कुछ याद आया? मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज प्लेट बना रहे थे बेटा बात करें, तो उस मेटाफेज प्लेट पे मैंने 23 पेयर क्रोमोसोम बनाए थे, ऊपर के क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहे थे। कुछ तो आपने फर्स्ट जब गुड़े बात के मियोसिस पढ़ा तो उस समय क्या किया था, क्रोमोसोम से क्रोमोसोम को अलग किया था, और मियोसिस सेकंड अपने क्रोमेटिड अलग कर रहे थे। तो यहां पर क्रोमोसोम अलग हो रहा है ना, एक क्रोमोसोम को दीदी कितने मिलेंगे, ये वाला मिल गया, तो दूसरे एक गुड़े गैमीट को ये वाला क्रोमोसोम मिला स्पेयर का, तो दूसरे वाले गैमीट को ये मिलेगा। इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं, मतलब गुड़े बात करें एक गैमीट केवल बेटा बात करें एक पेयर के एक क्रोमोसोम को रखता है, या फिर एक गुड़े बात करें गैमीट किसी भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जो दो एलील हैं उनमें से केवल एक एलील को रखता है। अगर क्रोमोसोम गुड़े बात करें पता है गैमीट के अंदर जा रहा है तो डेफिनेटली उस पर प्रेजेंट एलील भी तो जा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं जीन भी तो जा रहा है, क्योंकि जीन रियल में है क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको बेटा बात करें, ये जो उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट दिया गुड़े बात, जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेकंड गुड़े बात करें, पता है सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या सेकंड पोस्टुलेट ऑफ इनहेरिटेंस गुड़े बात करें ऑफ मेंडलिज्म। तो मेंडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो भी गुड़े बात करें क्या, रिजल्ट और बेटा बात करें क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके उनको दो चीजें दिखी। अपन बोलते हैं ना कि जैसे अपन कोई क्वेश्चन करते हैं उसके बाद अपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो वो रियल में इनके ऑब्जर्वेशन थे। इनने क्या क्या सोचा कि फर्स्ट जनरेशन में जितने बच्चे पैदा हुए, जितनी प्रोजेनी पैदा हुई, वो सारे के सारे गुड़े बात में किसी एक पेरेंट से गुड़े बात के मॉर्फोलॉजिकली में सिमिलरिटी आ रहे थे। वो किससे आ रहे थे, वो ने देखा कि डोमिनेंट पेरेंट्स की तरह दिख गए। एक पेरेंट्स आपने टॉल लिया, एक पेरेंट्स डॉर्फ लिया। F1 जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी बच्चे मुझे मिले सारे के सारे टॉल आ गए, तो इनको क्या समझ कि डॉर्फ तो मतलब इसका मतलब है कि केवल डोमिनेंट पेरेंट्स के जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, रेसेसिव पेरेंट्स के जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन हो सकता है कि क्या पता शायद बच्चों के अंदर रेसेसिव पेरेंट्स का जीन ही नहीं आया हो, इसलिए फिर उन्होंने गुड़े बात करें F1 बच्चों का भी क्या करा दिया, सेल्फिंग, कि अगर इनके अंदर जीन होगा और क्या पता वो नहीं दिख पा रहा हो, नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हो, तो शायद वो अगली जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए। और जैसे उन्होंने सेल्फिंग की अगली जनरेशन में दीदी बात करें बच्चे आ गए। समझ पा रहे? कुछ गुड़े बात करें जैसे इन मटर के दानों के हमने गुड़े बात करें क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग कराई, तो कुछ मटर के दाने मुझे मिले गुड़े बात करें कैपिटल डी कैपिटल वाले टॉल, कुछ मुझे मिले कैपिटल स्मॉल डी वाले टॉल, कुछ मुझे कैसे मिले ड्वार्फ। तो मैं समझ गया कि अगर F2 जनरेशन में ड्वार्फ गुड़े बात करें पता है बच्चे पैदा हो रहे, प्रोजेनी पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये जीन कहां से आए, ये जो गुड़े बच्चे कहां से आए, ये आए F1 जनरेशन के अंदर गुड़े बात का सेल्फिंग कराने से। तो इसका मतलब है कि आपने दो पेरेंट्स लिए, दोनों के अंदर गुड़े अगर एक एक जीन होगा तभी तो जाकर के कोई प्रोजेनी के अंदर गुड़े बात का दोनों स्मॉल टी आ पाएंगे, क्योंकि हर गुड़े बात करे बच्चे बनने के लिए पहला पेरेंट्स एक गुड़े बात के क्रोमोसोम देगा, दूसरा पेरेंट्स एक जीन देगा। तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे अपना फॉर्मेशन होता है तो आधे क्रोमोसोम आपकी मम्मी देती है, आधे पापा देते हैं। तो इसका मतलब बेटा बात की कि दोनों के दोनों पेरेंट्स में रेसेसिव जीन था, पर वो रेसेसिव जीन डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर एक भी पेरेंट्स के पास गुड़े बात के पता है रेसेसिव ना हो तो क्या ये बच्चा कभी भी गुड़े बात करे स्मॉल टी वाला बन पाता? क्योंकि ये तो चलो कैपिटल स्मॉल टी वाला बन जाता, पर ये तो सारे के सारे कैपिटल टी थे ना। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये इस कैपिटल टी के साथ इसका कैपिटल टी आता डोमिनेंट मतलब टॉल, इस कैपिटल टी के साथ ये वाला कैपिटल टी होता टॉल, इस स्मॉल टी के साथ ये कैपिटल टी टॉल, और इसके साथ बेटा ये कैपिटल टी टॉल। अगर बस को टॉल टॉल बने तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? किन्ने गुड़े बात करें F2 जनरेशन तक क्यों गए? क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं डाउट था कि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर गुड़े बात के पता बच्चों में जा रहे हो, दूसरे पेरेंट्स के भी जा रहे हैं, लेकिन वो किसी कारण बस गुड़े बात के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बात समझ पा रहे हो? तो इन्हें गुड़े बात के ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या देखा कि जब गैमीट बनते हैं, क्या बनते बेटा बात करें, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। आपको देखो गैमीट का जब फॉर्मेशन आपने किया, माने ये गुड़े पेरेंट्स
के अंदर जो जीनोटाइप था वो गुड़े बात करें कैसा था बेटा, बात करें 2n है, डिप्लॉयड है और गुड़े बात करें हेटेरोजाइगस है। लेकिन जब गैमीट बना, इस गैमीट को देखो, ये किसी कैरेक्टर के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल टॉलनेस के लिए, और ये वाला गैमीट केवल ड्वार्फनेस के लिए, और ये वाला बेटा ओवम केवल टॉलनेस के लिए, ये वाला ओवम केवल ड्वार्फनेस के लिए। इंडिविजुअल गुड़े बात करें हेटेरोजाइगस है, इंडिविजुअल जो है वो गुड़े बात करें कैसा बेटा, बात करें हमारे पास इम्प्योर है। लेकिन अगर गैमीट देखें तो वो प्योर है। गैमीट के पास या तो टॉल या तो ड्वार्फ, मेरे पास टॉल और ड्वार्फ के गुड़े दोनों की जीन है। लेकिन जो मेरा गैमीट है उसके पास या तो टॉल या तो ड्वार्फ, मेरी एक सेल में एक्स वाई दोनों है। लेकिन अगर जो स्पर्म है या तो वो एक्स वाला है या तो वाई वाला, वो केवल किसी कैरेक्टर की एकदम प्योर है। इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं इसको, ये सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट का बेटा लॉ है, इसी को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। समझ पा रहे हो, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर गुड़े बात करें हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते, जीन प्रेजेंट होते, एलील प्रेजेंट होते, तो बेटा बात करें गैमीट के बनने के दौरान केवल और केवल गुड़े बात करें एक क्रोमोसोम या एक एलील गुड़े बात करें ही एक गैमीट को मिलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें बताओ, प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं, और गुड़े बात करें पता है गैमीट के बनने के दौरान ही गुड़े सेग्रीगेट हुए, इसको बेटा बात करें अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम, ये दोनों जीन अलग कैसे हुए, हेटेरोजाइगस कंडीशन बने जब गैमीट बने, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। और दूसरी बात है जो गैमीट बने बेटा बात करें वो कैसे शुद्ध है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। पर इनको अपन अभी उठाएंगे एक बार फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अभी दो हुए, अभी तीसरा पोस्टुलेट आएगा, वो मिलेगा आपको बेटा बात करें किसके, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन और बेटा बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मिलेगा आपको लॉ ऑफ दीदी बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब से मैं ये कह रहा हूं कि मेरी चीज को रटो मत आप ये देखो दीदी बात कैसे हो रही है। कल मुझे गुड़े बात करें वो बता डबल चीजें बोलनी पड़ी, क्यों बोलनी पड़ी, शायद मैंने सोचा कि वो चीज आपको याद रह जाएगी, आगे काम आएगी। तो मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, फिर भी आपको लगता है कि चीज मुझे वो तकलीफ आ रही, तो एकदम क्लास के बाद रुक के बात करो, बात समझ पा रहे, और क्लास का क्लास निपटा के जाओ। कई बार तो सोचता हूं कि बहुत कम बोलूं गुड़े बात के, ताकि ज्यादा आप झेल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये फिर सोचते हैं कि कुछ जितना नॉलेज मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा, एक आध तो कोई ले ही जाएगा कोई ना कोई। अपने देखो गुड़े बात करें कंडीशन ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि जब बेटा बात करें हमने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग के बाद गुड़े बात करें जो पेरेंट्स कंसिडर किए गुड़े बात करें जो एबन प्रोजीन था उसमें से किसी को मेल मान लिया किसी को फीमेल, मतलब उनका सिमिलर क्या था, जीनोटाइप। फिर गुड़े बात करें उनके गैमीट बनाए, गैमीट बेटा बात करें बाय द फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस के द्वारा गुड़े बात करें बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गैमीट का जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ बेटा बात करें, मियोसिस प्रोसेस के दौरान। लेकिन कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, अगर तुम्हें ये कोई दिक्कत आती तो इसके लिए अपन ने बेटा एक फॉर्मूला दिया था कि अगर मुझे टाइप ऑफ गैमीट चाहिए तो अपन क्या करें, 2 की पावर n लगा लो। 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे जो n है वो है बेटा बात करें क्या, हेटेरो गुड़े बात के जाइगस पेयर। यहाँ कैपिटल स्मॉल डी क्या, होमोजाइगस क्या, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर कितने बेटा पेयर लिया आपने हेटेरोजाइगस के, एक ही पेयर है टॉलनेस का। अगर दूसरा पेयर होता तो अपन 2 की पावर 2 लगाते, तो इसके पास भी 2 की पावर गुड़े बात करें 1 लगाया, तो 2 की पावर मतलब 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। तो एक बना कैपिटल डी वाला, एक बना स्मॉल डी वाला। अब दीदी मदर जो है, मदर के पास भी जीनोटाइप क्या है, कैपिटल स्मॉल डी बेटा। इसके पास अगर देखा जाए तो ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है। इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, 2 की पावर n लगाओ, क्योंकि ये 1 पेयर हेटेरोजाइगस है, तो इसका मतलब 2 की पावर n मतलब 2। तो यहाँ भी 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। अब जब गैमीट बने गुड़े बात करें तो इनका अपन ने क्या कराया था, क्रॉसिंग, कुछ याद आ रहा है। इसका बेटा बात कर, हो सकता है कि ऐसा दीदी बात करे स्पर्म स्टाइक के ओवम के साथ फ्यूजन करे, या हो सकता है गुड़े बात करे कि इस स्पर्म का गुड़े बात करे इस ओवम के साथ फ्यूजन हो जाए, या हो सकता है गुड़े इस स्पर्म का बेटा बात करे इस ओवम के साथ फ्यूजन हो जाए, या हो सकता है बेटा इस स्पर्म का इस ओवम के साथ फ्यूजन हो जाए। तो अपन ऐसे गुड़े बात करें टोटल कितने प्रोजेनी पैदा किए थे, कुछ ऐसी प्रोजेनी पैदा होगी बेटा जो इस स्पर्म इस ओवम मतलब इस मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पैदा हुई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब ये दीदी बात करें जो मटर के दाने पैदा होंगे, पहले तो ये बीज बनेंगे, फिर इनको जब बोगे तो सारी मटर कैसे पैदा होगी, टॉल कैसे होगी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन कुछ बच्चे दीदी ऐसे भी पैदा होंगे मटर के दाने जिनके अंदर जीन प्रारूप क्या होगा, कुछ मटर के दाने कुछ बीज ऐसे भी पैदा होंगे जिनके अंदर जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, और बेटा बात करें क्या होगा, स्मॉल टी। लेकिन जब आप इनको बोगे बेटा तो ये कैसे होंगे बेटा बात क्या बताओ, ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल होंगे। लेकिन जब तुम इनके अंदर सेल्फिंग करने जाओगे तो इसमें से कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ भी पैदा होंगे। लेकिन इनकी प्रोजेनी हमेशा क्या रहेगी, टॉल ही रहेगी। क्या रहेगी, टॉल रहेगी, और ये बात करें। लेकिन अभी अगर इनको देखो आप तो ये आपको क्या देखेंगे, ये भी टॉल ये भी टॉल। अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फ्यूजन करता है तो ये जो प्रोजेनी है उसके अंदर जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी। इसका करो तो कितना आ रहा है बेटा, स्मॉल टी। मतलब 4 टाइप की गुड़िया अपन को ऑफिस में मिला था, टोटल कितनी मिली, 100% बोले इसको आपने। इसमें से गुड़िया बात कर 1 क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात क्या, जीनोटाइप लेवल बोले तो किसी का जीनोटाइप कितना आ रहा है,
कैपिटल टी कैपिटल टी, दो का कितना आ रहा है बेटा बात करें, कैपिटल स्मॉल टी, एक का कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, स्मॉल टी। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकल देखो, ये तब पढ़ा था हमने जीनोटाइपिक रेशियो, लेकिन अगर बेटा मॉर्फोलॉजिकली रेशियो देखो तो कितना थे, ये भी टॉल, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, मतलब कितना रेशियो आ रहा है बेटा बात कर, तीनों को मिला दो तो 3:2, गुड़े बात कर किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है बेटा बात कर, क्योंकि तीन तो क्या है, टॉल है, और एक क्या है बेटा बात करें, ड्वार्फ है। अब इस मेथड के द्वारा गुड़े बात करें आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, लेकिन कभी अगर बेटा बात करें सोचो ये हमारे पास क्या होता, अगर आप दो कैरेक्टर को लेकर उनकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते तो पता चला आपने दो कैरेक्टर कौन से लिए थे, टॉल के साथ गुड़े बात करें पता सीड के कलर का ले लिया है ना, तो टॉल के साथ सीड के कलर का लेते हैं उसको अपन बोलते हैं येलो, तो यहां पर ये क्या था, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, और यहाँ पे क्या था बेटा बात क्या बताओ, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, क्योंकि एप्पल ले रहे हैं ना अपन। तो अब जब दो पेयर होते तो दो पेयर के गैमेट कितने बनाते, 2 की पावर 2 मतलब 4, अब 4 गैमेट यहां बनते मैडम, 4 गैमेट इसके बनते, तो 4 की जब दो दो की अपने क्रॉसिंग कराई तो 4 बच्चे मिले, तो 4 करा दो तो कितने मिलते आपको, 16 मिलते कि नहीं मिलते। अब 16 तुम यहां बना लोगे क्रॉसिंग करके, ऐसे ऐसे तैर मार के बना लोगे क्या, तो उसमें आपको टफ पड़ जाएगा, इसलिए उसके लिए गुड़े बात कर पता है, उसको इजी करने के लिए रेजिनोल्ड सी पुनेट एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने गुड़े बात क्या मेंडल की हेल्प की, मतलब मेंडल के जो गुड़े बात कर पता है एक्सप्रेशन थे, जो रिजल्ट थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए गुड़े एक अलग से अपनी मेथड, जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड, क्या बोलते हैं, तो चेकर बोर्ड मेथड गुड़े बात कर जो इन्वेंट की जो आपको दी है वो किसने दी थी, एक साइंटिस्ट का नाम था आरसी पुन्नेट, क्या बोलते हैं रेजिनोल्ड सी पुन्नेट, कौन थे बेटा बात कर, और इसमें क्वेश्चन किसमें आ चुका है नीट में, जो गुड़े बात करे चेकर बोर्ड बेटा बात करे क्या है मेथड है, चेकर बोर्ड मेथड मुझे किसके द्वारा दी गई बताओ बेटा बात करें, रेजिनोल्ड सी पुन्नेट, किसने दी थी जल्दी बोलो बेटा बात करें, गिवन बाय आर सी पुन्नेट, क्या बोलते बेटा बात करें, आरसी पुन्नेट का मतलब क्या है, रेजिनोल्ड सी पुन्नेट के द्वारा चेकर बोर्ड मेथड दी है, तो इस क्वेश्चन को अपन चेकर बोर्ड मेथड से भी कर सकते थे, कैसे गुड़े बात करें, जैसे आपने गैमेट पता चल गया बेटा, गैमेट को गुड़े बात कर रख दो, जैसे आपने ये बनाया, आपको इतना पता होना चाहिए कि सर मुझे कितने कॉलम चाहिए, आपको ये देखो कि दो गैमेट इसके, दो गैमेट इसके, इसका इसके साथ करो तो दो बेटा बच्चे, इसका इसके साथ करो दो बच्चे, मतलब अगर आपको ऐसी भी तकलीफ है तो आप ये बता दो गुड़े बात करें कि कितने टाइप के यहाँ पर गैमेट हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया आपने, 2 की पावर n, कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, क्या फॉर्मूला लगाया 2 की पावर n, देखो फिनोटाइप टॉल ड्वार्फ दो ही टाइप के मिले मैडम, आपने कहा गुड़े बात क्या मुझे चाहिए गैमेट 2 की पावर n, दो ही बने इसमें, समझ पा रहे हो, लेकिन आपने कहा गुड़े बात कर क्या मुझे चाहिए जीनोटाइप, आपने क्या लगाया 3 की पावर n, गुड़े बात क्या 3 की पावर n, जरा उठा के देखो 3 की पावर n मतलब यहाँ पे हेड स्क्वायर कितना था 1 था, 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, अरे 3 की पावर 1 लगाया कि लगाया बेटा, 3 की पावर 1 मतलब क्या है 3, तो गुड़े बात को तीन टाइप के मिले कि नहीं मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, केवल मुझे तीन टाइप की जीनोटाइप मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब मुझे चाहिए बेटा बात कर नंबर ऑफ जाइगोट, टाइप ऑफ जाइगोट नहीं, नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, 4 की पावर n, क्या लगाया आपने 4 की पावर n, पर यहाँ पर दीदी हेड स्क्वायर कितना था 1 था ना, तो अपने कितना लगा बेटा बात करें 1 मतलब कितना है 4, तो 4 बच्चे मिले कि नहीं मिले, 4 बच्चे पैदा हुए टोटल, टोटल गुड़े ऑफस्प्रिंग कितनी मिली अपन को 4 बेटा ऑफस्प्रिंग पैदा हुई, समझ पा रहे, अब 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुई तो इसका मतलब मुझे गुड़े बात करें 4 कॉलम चाहिए, कितने चाहिए बेटा बात करें 4 कॉलम, तो ये आपने बाद में किया दीदी बात करें, अब आपको हमेशा याद रह जाएगा कि जब भी पेरेंट्स का अपन क्या करने जाए बेटा सेल्फिंग करने जाए, F2 जनरेशन को ही हम मतलब मेनली निकालते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन तक क्या चलता है हमेशा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या चलता है, वो किसी एक पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं, और आपको गुड़े बात के वैरायटी चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा F2 जनरेशन में, कहां जाना पड़ेगा F2 जनरेशन में, तो उसमें गुड़े बात करें आपको कितने बेटा बात करें ये खाने बनाने, उसके लिए आप इसको देख के बता दो, अगर यहाँ बेटा बात करें हमारे पास क्या आ रहा है जल्दी बोलो, अगर यहाँ पर होमोजाइगस पेयर एक और हेटेरोजाइगस पेयर एक है, तो इसका मतलब गुड़े बात के हेटेरोजाइगस पेयर तो एक ही है ना, तो आप 2 की पावर क्या लगाओगे 1 ही लिखोगे, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ रहा है 2, लेकिन मुझे चाहिए गुड़े बात करें इंडिविजुअल नंबर ऑफ जाइगोट, तो अपन को लगाना पड़ेगा 4 की पावर n, क्या लगाना पड़ेगा, तो 4 की पावर n मतलब क्या है 4 की पावर 1 मतलब 4 बन रहे हैं, लेकिन अगर बेटा दो हेटेरोजाइगस पेयर होते तो अपन क्या लगाते 4 की पावर 2 मतलब कितना आता 16, तो फिर अपन 16 खाने बनाते, बात समझ पा रहे हो, आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल गुड़े बात की यही देख के सारा क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैंने इसको देखा गुड़े बात करें 4 की पावर 1 लगाया, मुझे पता चला कि 4 आ गया, उसका मतलब 4 बच्चे पैदा होने, 4 इंडिविजुअल चाहिए, तो मुझे 4 खाने चाहिए, मैंने गुड़े बात की 4 खाने बनाए, ये बना दी गुड़े 4 खाने, देखो उठा करके, आप बोलो 4 खाने कहां दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये तो ओपन है, कहां ही खाने, कुछ समझ में आ रहा है, अब एक जगह गुड़े बात कर लो किसको मेल पेरेंट्स को, किसको लो बेटा बात करें, माने ये वाला मेल पेरेंट्स का पैटर्न है, ये नीचे वाला गुड़े बात करें किसका है बेटा बात करें फीमेल पेरेंट्स का है,
अब आप इसको फीमेल मान रहे हैं तो इसको दीदी बात करके क्या मान लो, मेल मान लो। समझ पा रही, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये फीमेल पेरेंट्स के गैमेट रखो, ये मेल पेरेंट्स के गैमेट रखो। मेल पेरेंट्स के गैमेट कितने थे, दो थे। कौन कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ समझ में आ रहा है। फीमेल पेरेंट्स के गैमेट भी कितने थे बेटा, दो थे। कुछ याद है, गैमेट बनाए थे अपन ने, क्या बनाए थे, क्योंकि ये पेरेंट्स का जीनोटाइप था, ये फिर गैमेट था। किसके द्वारा पैदा किया आपने गैमेट, बाय मियोसिस। किसके द्वारा बेटा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के द्वारा ही गैमेट पैदा होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो गुड़े बताओ जरा, मदर के जो गुड़े बात करें, मतलब फीमेल पेरेंट्स के जो गैमेट है वो कौन कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बस हो गए गुड़े बात करें। अब इसको बेटा आगे ले जाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। पहले इसका इससे साथ कराओ, तो ये दोनों कब मिलेंगे, जब इसको आगे बढ़ाओ इसको नीचे बढ़ाओ तो ही मिलेंगे ना यहाँ पर। तो ये क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर दीदी मुझे इसके साथ क्रॉसिंग करना है, इसको आगे बढ़ाओ। ये दोनों कब मिल सकते हैं, कुछ याद है अपन ग्राफ बनाते थे, इसको आगे इसको नीचे। ये कहां मिल सकते हैं, इधर और इसको नीचे। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ समझ में आ रहा है बेटा। फिर वीडियो की बात करें, इसका इसके साथ करना है, तो इसको आगे बढ़ाओ इसको नीचे बढ़ाओ, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आगे बढ़ाओ इसको नीचे बढ़ाओ, क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। आगे ना बेटा बात करें, चार ऑफस्प्रिंग आ गई, कितनी आ गई, 4 ऑफस्प्रिंग। एक वीडियो बात करें क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या बोला इसको आपने, टॉल। दो दीदी बात करें क्या, बताओ, होमोजाइगस क्या हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस वीडियो बात करें क्या, डोमिनेंट की रिसेसिव, डोमिनेंट। क्या बोले इसको बेटा बात करें, टॉल और टॉल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बेटा बात करें क्या पैदा हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव, क्या बोले इसको अपने, ड्वार्फ। क्या बोला बेटा बात करें, ड्वार्फ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दीदी बात का चेकर बोर्ड मेथड है, क्या है, चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा भी वही रिजल्ट आएंगे बेटा बात में जो अपने डायरेक्ट बेटा बात के क्रॉसिंग के द्वारा निकाले थे। डायरेक्ट क्रॉसिंग छोटे एक्सपेरिमेंट तो काम कर जाती है, लेकिन बड़े एक्सपेरिमेंट बेटा बात की नहीं करेगी। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर अपन लेके आए तो बताओ बेटा बात कर, यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे हेटेरोजाइगस के। तो फिर आपको टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए लगाना पड़ेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8 गैमेट बनेगी मेल के, और 8 टाइप के गैमेट बनेंगे फीमेल के। अब अगर मैं एक मेल के गैमेट का 8 फीमेल गैमेट से अगर क्रॉस कराऊं तो 8 बच्चे पैदा होंगे। तो अगर 8 का 8 के साथ कराऊं तो 64। अब 64 की क्रॉसिंग तो मैं इसे डायरेक्ट कैसे कर पाऊं, कितनी लाइन मारूंगी, पता चला कि एक लाइन जहां जा रही वहीं पे दूसरी लाइन उसके ऊपर चढ़ गई। अब ये पता नहीं चल रहा है कि किसका किसके साथ करा रहा है, समझ पा रहा हो। तो वो अपन किससे करा सकते हैं, चेकर बोर्ड मेथड से करा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते बेटा बात करें क्या, चेकर बोर्ड मेथड। किसके द्वारा दी गई थी, ये रेजिनॉल्ड सी पुन्नेट के द्वारा। कैसे निकालते गुड़े बात करें, F2 जनरेशन में मुझे बेटा बात करें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उसको निकालने के लिए गुड़े चेकर बोर्ड मेथड दी गई। आपको बेटा बात करें कितने खाने चाहिए, इसको देखने के लिए आपको बस क्या करना है, जिन F1 प्रोजेनी के गुड़े बात करें पेरेंट्स के बीच अपन क्रॉसिंग करने जा रहे हैं उनमें से किसी एक पेरेंट्स को पकड़ लो, और एक पेरेंट्स को पकड़ो, क्योंकि जैसा एक पेरेंट्स है वैसे दूसरा पेरेंट्स, तभी तो अपन इसको बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब जैसा इसका जीनोटाइप वैसे उसका जीनोटाइप। F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली उनका ही आपस में क्रॉसिंग कराना है, मतलब भाई बहन की गुड़े बात में शादी करानी, ठीक है। तो जैसे गैमेट इनके अंदर वैसे गैमेट, तो आप एक पेरेंट्स के गैमेट को पकड़ लो। गुड़े बात करें पता है इंडिविजुअल निकालने के लिए, जाइगोट का नंबर निकालने के लिए 4 की पावर n लगा दो। तो जितने गुड़े बात कर नंबर आए उतने यहाँ पे क्या बना लो बेटा बात करें, खाने बना लो। समझ पा रहे। एक गुड़े बात का अगर आप किस में ले रहे बेटा बात करें, एक्स एक्सिस में एक पेरेंट्स को ले रहे हैं तो दूसरे पेरेंट्स के गैमेट रखो। फिर गुड़े बात इनकी क्या करा दो, क्रॉसिंग करा दो। इसके अंदर क्या जाएंगे टोटल नंबर, ये क्या क्या बेटा बात कर, ये जाइगोट आ गए। क्या क्या बेटा बात करें, नंबर ऑफ जाइगोट, जो कि जाइगोट ही आगे चल के बेटा बात करें किसमें डेवलप होंगे बेटा बात करें, इन गुड़े बात करें एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही आगे चल के गुड़े बात करें क्या बना देंगे बेटा बात करें, प्रोजेनी, और यही प्रोजेनी आगे चल के गुड़े बात करें भाई क्या बन जाएंगे बेटा बात करें, एडल्ट इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़े बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पूरे का पूरे गुड़े बात का एडल्ट इंडिविजुअल बन जाएगा हमारे पास, इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये प्लांट है तो प्लांट बन जाएंगे, एनिमल है तो एनिमल बन जाएंगे, छोटी सी बात है। ये बात समझ में आ गई क्या, इसको फिनिश करें, ठीक है। अपन आते किस पर बेटा बात करें, डाइहाइब्रिड क्रॉस। किस पर आते हैं, पर अपन पहले किसको देख लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पोस्टुलेट को, कि पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस को ही निपटा लें एक साथ। डाइहाइब्रिड क्रॉस को निपटा दे फिर हम एक साथ पोस्टुलेट पर आते हैं, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाफट।